हाँ तो दोस्तों, कामयाब होना कौन नहीं चाहता? हर कोई तो चाहता है कामयाब होना। तो क्या कामयाबी सबको मिलती है? क्या कोई ऐसा बंदा भी है जो कामयाबी के लिए मेहनत तो करे लेकिन नाकामी उसके पल्ले चढ़ जाए? क्या वो बंदा जो मेहनत कर रहा है क्या हमेशा वही कामयाब होता है, या फिर कोई स्मार्ट वर्क भी है? देखो, हमारी जो आदतें होती है ना, वो हमें कामयाबी की तरफ ले जाएं या ना ले जाएं, वो उन पे डिपेंड करता है। क्योंकि हमारी जो आदतें हैं वो कामयाबी के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है कि हम कितने परसेंट कामयाब बनेंगे अपनी लाइफ में। क्योंकि हमारी कामयाबी का जो राज है ना, वो हमारी पर्सनालिटी से पता चलता है। तो आज मैं आपके पर्सनालिटी, सिर्फ पर्सनालिटी में आउटलुक नहीं, मैं आपके कामों, आपके बिहेवियर, बात करने का स्टाइल, इन पे 5 ऐसी टिप्स बताने जा रहा हूं जो कि आपको बहुत ही हेल्प करने वाली है। तो सबसे पहली चीज होती है टाइम मैनेजमेंट। क्या लिखा हुआ है? टाइम मैनेजमेंट। तो टाइम मैनेजमेंट क्या है? सबसे पहले थोड़ा बहुत इसको समझने की कोशिश करो। मैं इस वीडियो में ये नहीं बताऊंगा कि आपको एक एक सेकंड मेंटेन करना है, एक एक घंटा क्या करना है, इस घंटे फला ये करना है, ये करना है, ये करना है। मैं ये बताने नहीं जा रहा। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको अपने टाइम को सही तरीके से मेंटेन करना है। देखो, आपकी जो जरूरी चीजें हैं ना, उसको आप सही से लिखकर, जो चीजें सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पे हैं उनको पहले करो। उनके बाद जो चीजें थोड़ी कम इंपॉर्टेंट है उनको फिर बाद में। फिर जो सबसे कम चीजें हैं, जैसे मोबाइल चलाना आ गया, ठीक है, तो उसको सबसे नीचे रख दो। जो चीजें सबसे पहले करनी है, जिसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है, वो सबसे पहले करो और उसके साथ साथ उनका टाइम सही तरीके से मेंटेन करो। ये टाइम मैनेजमेंट आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगी आपको कामयाब होने के लिए, क्योंकि आपको इससे पता चलेगा कि आपके गेप्स क्या हैं, आप चाहते क्या हैं, कर क्या रहे हैं और आप करने क्या जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपको इस टाइम मैनेजमेंट पता चल जाएगी। और हाँ, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिलेगा आपको कि आपको पूरे दिन का एक जायजा होगा कि आपने पूरे दिन में क्या क्या किया, और शाम को आपको जरूरी लिख लेना है कि आपने आज कितना परसेंट टाइम मैनेजमेंट को फॉलो किया है। ठीक है, तो दूसरी चीज जो होती है वो होता है सेल्फ टॉक। अब सेल्फ टॉक क्या है? सेल्फ टॉक आपको अपने आप से बात करने का तरीका होता है, जिसमें आप अपने आप से बातें करते हो। सेल्फ रियलाइज करो। अगर आप सेल्फ टॉक नहीं करेंगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि आप किस जगह पे गैप्स में हो, क्या चीजें हैं जो आपको नहीं आती, क्या चीजें हैं जो आपको करनी है लेकिन आप उनमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे। क्योंकि जब सेल्फ टॉक किया जाता है ना, तो इंसान को अपने आप का पता चल जाता है। इंसान दूसरों से तो झूठ बोल सकता है लेकिन अपने आप से कभी झूठ नहीं बोलता, क्योंकि आपके अंदर का जो ज़मीर होता है ना, वो आपको सही और गलत का फैसला बताता है। और सेल्फ टॉक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आप कहीं बाहर जा सकते हैं, अकेले में बैठ के अपने आप से बातें करो ताकि आपको अपने फाइंड हो सके। और तीसरी चीज जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है वो है हर रोज कोई ना कोई न्यू चीज। जब आपका इल्म बढ़ेगा तब आपको सक्सेस बहुत आसानी से मिलना शुरू हो जाएगी। और आपका जैसे जैसे अच्छा, ये सवाल बहुत रहता है कि सर हम क्या करें, ऐसे कौन सी चीजें नई नई हम सीखें। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि आप आज आपने इंग्लिश का कुछ पढ़ लिया और कल आपको बायोलॉजी का पढ़ना है, फिर परसों आपको मैथ का पढ़ना है, ये नहीं कह रहा। मैं आपको ये कहने जा रहा हूँ कि आप न्यू थिंग्स ऐसे सीखो कि आज अगर बायोलॉजी में आपने, फर्ज करो आपने लाइफ ऑफ अ फ्रॉग पढ़ लिया, ठीक है, तो कल आपको लाइफ ऑफ अ फ्रॉग को छोड़ के थोड़ा कुछ सर्कुलेशन ऑफ द फ्रॉग पढ़नी है कि फ्रॉग की सर्कुलेशन कैसे होती है, फिर उसकी रेस्पिरेशन पढ़नी है। तो ऐसे आप अपनी फील्ड के अंदर जो चीजें नहीं आती जाती है ना, वो करो। जिसमें आपका इंटरेस्ट हो वैसी ही चीजें आपको हर रोज के बुनियाद पे करनी है। तो ये होता है हमारा लर्न न्यू थिंग। और चौथी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप कम्युनिकेशन करना सीखो। इसके लेक्चर्स लो, इसके बारे में पढ़ो,
बातें करो लोगों से। ये शायद मैं ऐसा कहूं कि आपको पढ़ने से नहीं मिलेगी। आप जाके लोगों के दरमियान बैठ के उनसे बातें करो, लोगों के बीच में बैठो, उनसे बातें करने की कोशिश करो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपको उनको ये रियलाइज कभी नहीं कराना कि आप उनसे ऊपर हो। आपको उनमें मिलजुल के रहना है, उनसे बातें करनी है, उनको देखना है कि उनके एक्सपीरियंसेस क्या हैं, क्या करते हैं, कैसे अमीर बने या फिर गरीब बने। तो उनसे भी आपको सीखना पड़ेगा। देखो, कम्युनिकेशन स्किल एक ऐसी स्किल है जो आपका पता बताती है कि आप अपनी जिंदगी में कामयाब होने जा रहे हो या फिर आप कामयाब हो या फिर आप कामयाबी के पीछे भागने की कोशिश कर रहे हो। तो ये चीज आपको कम्युनिकेशन स्किल से ही पता चलेगी। और आपको जितना हो सके आप उस अपनी कम्युनिकेशन को उतना बढ़ाने की कोशिश करो। आप लोगों से मिलोगे नहीं तो कम्युनिकेशन कभी भी नहीं बढ़ेगी, क्योंकि कम्युनिकेशन का ताल्लुक हमेशा हमेशा लोगों से मिलके जुल के बातें करने से ही होता है। तो आपको लोगों के बीच में रहना है, लोगों के साथ रहना है, लोगों की सराउंडिंग में रहकर आप उनसे कम्युनिकेशन करेंगे, उनकी जो मसले मसाइल हैं उनको सुनेंगे, उनको जवाब ऐसे देंगे और आप उनको अपने मसाइल सुनाएंगे और वो आपको ऐसे जवाब देंगे ताकि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो जाए। और यही एक वजह है जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाएगी। और पांचवी और सबसे इंपॉर्टेंट जिसको मैं सबसे इंपॉर्टेंट कहने जा रहा हूं वो है रेस्पेक्ट। तो देखो, इस दौर में रेस्पेक्ट कौन नहीं चाहता? हर बंदा चाहता है कि हमें रेस्पेक्ट दी जाए और हमें रेस्पेक्ट मिले भी सही। तो ये एक गिविंग एंड टेकिंग प्रोसेस है। अगर आप किसी बंदे को रेस्पेक्ट दे रहे हो तो लोग भी बदले में आपको रेस्पेक्ट देंगे। और हाँ, आपको लोगों को ये रियलाइज नहीं कराना है कि आप उनसे ऊपर हो या फिर आप उनसे कम हो। नहीं, जो बंदा आपको दिखे कि ये जिस टाइप का है उस टाइप में उसको रेस्पेक्ट मिलनी चाहिए। देखो, अगर आप दूसरों की रिस्पेक्ट करोगे और आप उनको उनकी तारीफ करोगे, मैं सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज कहने जा रहा हूं ना, इसको इंपॉर्टेंट किया है, ये इसलिए किया है कि आप देखो लोगों को इज्जत दोगे जभी तो आपको मिलेगी। तो आप लोगों की तारीफ करना सीखो। और लोगों की जब आप तारीफ करोगे ना तो लोग आपकी भी तारीफ करेंगे। देखो, आपने आज 5-6 दिन के आप ना एक काम करें कि 6 से 7 दिन का एक प्लान बनाएं जिसमें आपको 4 दोस्त 5 दोस्त बनाने हैं और उन 5-4 दोस्तों में आपको रोज उनकी तारीफ करनी। जैसे यार आपकी वॉच बहुत अच्छी है, यार आपकी जो ड्रेसिंग स्टाइल है वो कमाल का, यार क्या बाल कटवाए आपने, यार मैं तो आपका फैन हो गया, क्या बोलने का स्टाइल है। ये चीजें आपको लोगों के अंदर उनके जज्बात को बढ़ाने, जैसे आपकी ना जो फीलिंग है, जो आप लोगों से बातें करते हो, जब आप उनकी तारीफ करोगे जिस अंदाज में करोगे ना तो वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे, आपकी तरफ मायल होना शुरू हो जाएंगे। और ये सबसे इंपॉर्टेंट भी इसीलिए ही है कि आपको बढ़ना है आगे, और आगे बढ़ने के लिए फॉलोअर्स होना लाजमी है। और आप अगर लोगों की तारीफ नहीं करोगे तो जाहिर सी बात है लोग आपके फॉलोअर बनेंगे ही नहीं, और फॉलोअर बढ़ाने के लिए आपको लोगों की तारीफ करनी पड़ेगी सर। और हाँ, ये नहीं समझना कि लोगों की झूठी तारीफ करनी है, नहीं सर, लोगों की झूठी तारीफ भी नहीं करनी। कोई बंदा बाल कटवा के नहीं आया, आपने कह दिया कि सर आपके बाल तो बहुत ही बढ़िया, सर आपको उनकी ऐसे तारीफ नहीं करनी। कोई बंदे के पास वॉच हो जो कि थोड़ी सी सिंपल सी हो और आपको यार क्या स्टाइलिश वॉच पहनी, तो सिंपल का स्टाइलिश से कनेक्शन नहीं है। तो आप थोड़ा सोचना इस चीज़ पे कि अगर आप जिनकी तारीफ कर रहे हो क्या वो सच में तारीफ के काबिल चीज़ है या नहीं। अगर नहीं है तो आपको फिर उस चीज़ की तारीफ नहीं करनी है, आपको उस चीज़ की तारीफ करनी है जो रियलिटी हो। हाँ, तो आपको शायद ये 5 चीज़ें समझ में आ गई होंगी। टाइम मैनेजमेंट के साथ ही आपको सेल्फ टॉक करना है, सेल्फ टॉक के साथ ही आपको कम्युनिकेशन को भी बढ़ाना है। अपनी कम्युनिकेशन के साथ साथ आपको न्यू चीज़ें सीखनी है, लोगों से, लोगों के बिहेवियर से, लोगों के फेल्यूर से, उनके एक्सपीरियंसेस से, और आखिर में आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि उनको इज्जत देनी है। 5 चीज़ें आपको इंशाल्लाह इन फ्यूचर सक्सेसफुल आदमी बनाएंगे, क्योंकि ये जो 5 चीज़ें मैंने बताई है ये बहुत ही मैंने एक्सपीरियंस बंदों से सुन सुन के बातें उनसे कर करके ये सीखनी है। तो आप भी अपनी ज़िंदगी में सीख लो ये 5 बातें, और ये 5 ऐसी हैं जो कि आपकी ज़िंदगी बदलने में आपकी बहुत हेल्प करेंगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।
अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं। अगर आप चाहते हो कि कोई और बंदा भी इन वीडियो से फ़ायदा उठाए और ये बातें सीखे तो आप उनके साथ शेयर कर सकते हो। अगर नहीं करते तो अपने उन प्यारों से ज़रूर करना जिनको आप कामयाब होता हुआ देखना चाहते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।